I am not a product of my circumstances, but I am a product of my decisions. मतलब ये समझा रहे हैं मैं यहां पर क्यों हूं, क्योंकि परिस्थितियां के अनुसार मैं यहां पर इस अवस्था में हूं। नहीं, परिस्थिति ने मुझे बनाया नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं मैं स्वयं, मैंने जो निर्णय लिए हैं उसकी वजह से मैं यहां पर हूं। अर्थात जो कुछ है उसके जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब जो कुछ मिला है, जो कुछ व्यवस्था है, ये सब मेरी अपनी उपार्जित की हुई है। हाँ, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, जो तुम कहना चाहते हो वो सब तुमने उपार्जित की है। अब यदि तुम बुरा कहते हो तो क्या होगा? तुमने भूतकाल में बुरा काम किया है। यदि तुम इसको अच्छा कहोगे तो तुमने भूतकाल में अच्छा काम किया है। सीधी सी बात है। अर्थात मैंने ये जो कुछ है ये सब मेरा कमाया हुआ है। ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, ये कोई जिनागम पढ़ा हुआ आदमी नहीं था, लेकिन पूरी जिनागम का सार भरा हुआ है। कह रहे हैं कि जैसे जो मैंने पूर्व में स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। चलो यहां पर शुभाशुभ की बात नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में मैं जो कुछ हूं ना, जो कुछ डॉक्टर इंजीनियर सीए, क्या कह रहे हैं? तो आज जो कुछ है वो सब पूर्व उपार्जित है। वर्तमान कर्तृत्व जीरो है, जीरो। हम ये नहीं और आगे लो मेरा स्वास्थ्य, जो कुछ है क्या है? वर्तमान उपार्जित है या पूर्व उपार्जित है? कह रहे पूर्व उपार्जित है। ये मानता नहीं है। ठीक है, अपना प्रकरण थोड़ा सा हटके चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छी लगी स्टेटमेंट कि भाई पहले तो नक्की तो कराए ये कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। जैसे कोई बच्चा बेवारस पड़ा है तो पहले क्या देखते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है, मतलब इसके माता पिता कौन है जो इसका ऊपर क्लेम कर सकते हैं, वही डिसीजन ले सकते हैं। उसी प्रकार ये जो कुछ अवस्था प्रकट हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, पहले उसको पकड़ो। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष ये है कि इस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और वो रास्ता पूरा कंकड़ों से, पत्थरों से, कांटों से पथरीला रास्ता है। निष्कंटक तो बिल्कुल नहीं है, कांटे ही कांटे है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। थोड़ा सा एक विषय दिखाई देता है, उसको देखकर मुझे लगता है हाँ ये विषय मुझे सुख देगा, और मैं फिर से उस विषय की तरफ प्रवृत्ति करता हूं और उससे सुख की अपेक्षा रखता हूं, जबकि उसमें सुख नाम की गुण ही नहीं है और मैं उसमें सुख की खोज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? और वो मुझे ठेंगा दिखाकर चला जाता है। तो वो चला जाता है, मैं दूसरे को देखता हूं, दूसरे को देखकर मैं फिर से मैं उसके पीछे लगता हूं। ऐसा कब से चल रही है ये बातें? अनादिकाल से यही चक्र चल रहा है। और तो भी मेरी मति व्यवस्थित नहीं हो रही है। अनादि से मैं विषयों के पीछे दौड़ा, अनादि से उन्होंने मुझे चकमा दिया, और फिर भी मैं उनसे ही सुख की कल्पना वांछा कर रहा हूं। चौथी गाथा समयसार टीका में कह रहे इस जीव को अनादि से आपस में आचार्यत्व करने की बहुत बड़ी, मराठी में कहते हैं खोड़ी है, खोड़ी। खोड़ी मतलब क्या? मतलब एक बहुत गलत आदत है, इतनी खोटी आदत है कि बार बार
आपस में आचर्य तो करता है, और स्वयं के लिए भाई अभी मेरे पास ज्ञान कम है, अभी शक्ति कम है, सब बहाने बनाता है। इसको आनंद स्वरूप भगवान आत्मा दिखाया, बोला नहीं मुझे नहीं रुचते, और उसको हाथ सामने लड्डू लाया, हाँ ये टेस्टी बना, ये टेस्टी बना। ये ऐसे कैसे हुआ? आनंद स्वरूप भगवान आत्मा आनंद रूप नहीं दिखाई दे रहा है, और नीरस लड्डू मुझे आनंद प्रदान करके जा रहा है, ऐसा कैसे हुआ? क्या ये रुचि की कमी नहीं है? ये रुचि की कमी है। और इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं तो आनंद का रस है, तो ध्याता क्यों नहीं है? फिर बहाने बनाता है, क्षयोक्षम कम है, पंचम काल है, प्रतिकूल संयोग है, पाप का उदय है। आचार्य देव इतना ही पूछते, भाई देखो सुनो, तुम्हारे हाथ में लड्डू है कि नहीं है? हाँ है, लड्डू है। तो खाते क्यों नहीं हो? तो खाते क्यों नहीं हो? कोई भी उदय रहने दो, पाप का उदय रहने दो, पुण्य का उदय रहने दो, धूप रहने दो, छाव रहने दो, पानी बरसने दो, हाथ में लड्डू है कि नहीं है? हाँ है ना, है तो खाओ। लेकिन तकलीफ क्या हो रही है? नहीं पाप का उदय जाए तो मैं खाऊं। तो ये बहाने कर रहा है। क्या कर रहा है? बहाने कर रहा है। अभी थोड़ी सी वातावरण ठीक नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। तुझे सच्ची रुचि नहीं लगी है, सच्ची भूख नहीं है। जैसे ही भूख लगेगी तो धमाधम खाएगा, समय नहीं देखेगा, पाप नहीं देखेगा, पुण्य नहीं देखेगा, उदय नहीं देखेगा, कुछ नहीं, संयोग नहीं देखेगा, अनुकूलता नहीं देखेगा, प्रतिकूलता नहीं देखेगा, तू मात्र उस लड्डू में तन्मय होगा। वैसे ही कह रहे, तेरा आत्मा सुख स्वभावी है, सदा सर्वकाल उपलब्ध है। हाँ, और ये आनंद से भरा हुआ आत्मा सदा सर्वकाल उपलब्ध है। तो ऐसे आत्मा को जान। लड्डू है, तुम्हें भोगना है कि नहीं भोगना है, ये तुम्हें निश्चय करना है। ये उदाहरण छोटा सा है, लेकिन गलती बहुत बड़ी हो रही है, और इतनी बड़ी गलती कि इसके लिए कोई माफी नहीं है। हमारी पुनरावलोकन चल रहा है 172वीं गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ, ज्ञान गे विभाग अधिकार। यहाँ पर भेद विज्ञान करने की आज्ञा है आचार्य देव की, और कुछ नहीं, भेद विज्ञान। बोलिए हितेश भैया, बोलिए। हाँ, तो उसमें ये ऐसा है कि कभी उसकी खुद की गलती की वजह से उसको कुछ भी बीमारी होती है या नुकसान होता है, उसमें अभी तो स्पष्टता तो ऐसा दिख रहा है कि उसने ऐसा, उसको ऐसी हैबिट थी इसलिए ऐसा हो गया। राइट। उसने वो रोका नहीं, समझ में आ रहा है हितेश भाई का प्रश्न? मान लो, मैं थोड़ा सा उदाहरण को अच्छे से खड़ा करता हूं। मान लो एक आध व्यक्ति है, वो चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर है इसलिए क्या है कि उसका फेफड़े खराब हो गए, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, बराबर है ना। अब लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई ये चेन स्मोकर नहीं होता तो इसके हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा जीता। सीधी सी बात है। तो अभी स्पष्ट रूप से उसका अपराध दिखाई दे रहा है, और अपन ने अभी एक स्टेटमेंट किया कि पूर्वोपार्जित है। तो इन दोनों की संगति कैसे मिलाई जाए? तो देखो ऐसा है, वास्तव में पूर्वोपार्जित ही है, लेकिन वर्तमान पुरुषार्थहीनता को उभारने के लिए कहा जाता है, या किसी को संदेशा देना, किसी को शिक्षा देनी है तो कहा जाता है देखो तुम ये मत करो, देखो इसका ऐसा हो गया। उदाहरण सेट करने के लिए, उसको गलत रीतियों से परावृत्त करने के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये चरणानियोग की शैली है। लेकिन
जो सब पूर्व उपार्जित है, ये सब संयोग, ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मेरा पर में कर्तृत्व का जो भाव है वो जीरो हो जाए। ये द्रव्यान योग की शैली है, समझ में आ रहा? तो दो शैलियां, एक चरणान योग शैली है और एक द्रव्यान योग शैली है। तो अब जो हमको योग्य लगती है, जिस समय में जो अनुकरण करने योग्य है वो कर लेनी है। जैसे द्रव्यान योग की शैली यूजुअली आत्मानुभवन के लिए, अर्थात स्वरूप संवित्ति, स्वरूप के समीप जाने के लिए द्रव्यान योग की शैली का इस्तेमाल होता है। और चरणान योग की शैली वर्तमान के प्रमाद को छोड़ने के लिए और स्वरूप रुचि जागृत करने के लिए, अपना अपराध बोध कराने के लिए चरणान योग शैली का इस्तेमाल होता है। तो दोनों शैलियां हैं, लेकिन उनका अपना अपना प्रयोजन है। तो जिसका प्रयोजन जहां पर लागू होता है वो ले लेना, समझ में आया? तो ये इसकी हमको बैलेंस हमको बिठाते आना चाहिए। हमारे जीवन में इन सब का बैलेंस हमको बिठाते आना चाहिए, राइट? तो अच्छा प्रश्न था कि ऐसे दो कथन आते, हमको क्या करना? तो हमको नए विवक्षा का अंगीकार करना, जहां पर कह रहे हैं कि तेरा पर में कुछ चल नहीं सकता, तो ये समझना है कि आज वर्तमान में मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूं तो भी ये सब पूर्वोपार्जित है। कर्तृत्व का अहंकार ही नहीं आता है, सहज ये आ रहे हैं और जा रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अकर्तृत्व की भावना जागृत होती है। और जहां पर पाप युक्त जीवन है वहां पर समझाया जाता है, या प्रतिकूल संयोग है वहां पर समझाया जाता है, ये देखो तुमने उपार्जित किया है। यदि तुम फिर से उपार्जित नहीं करना चाहते हो तो साम्य भाव को धारण करो, धर्म भावना को अंगीकार करो, धर्म भावना, धर्म की शरण में आओ, वस्तु स्वरूप को समझो कि कोई पर पदार्थ में सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसा समझाया जाएगा। फिर समझ में आ रहा है क्या? हर एक का अपना अपना प्रयोजन है। चलिए, हाँ हाँ, थोड़ा सा और ऐसा है कि अगर वो पूर्वोपार्जित है, अगर वो खुद भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, नहीं सकता है, तो छोड़ने के बाद उसको संभव से सम करना ये उसके हाथ में बचेगा या रहेगा, राइट? ऐसा। हाँ, अच्छा, तो इसमें इतना ही है कि अब जो पूर्वोपार्जित ही कह रहे हैं, तो अब हमको पर में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल करना नहीं है। अब क्या करना? अब जितना हो सकता है उस प्रतिकूलता का या आदि व्याधि का रोकने का तो प्रयास होता ही है। भूमिका के अनुसार वो होगा, समझना इस बात को। भूमिका के अनुसार मान लो बुखार आया या रोग उत्पन्न हुआ, तो भूमिका के अनुसार प्रासुक औषधि का यथा योग्य अवलंबन लेता हुआ पाया जाएगा, ठीक है? और ऊपर की भूमिका होगी तो उसका भी निषेध हो जाएगा, लेकिन निचली भूमिका में ऐसा पाया जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। रामचंद्र जी ने वहां पर सीता के लिए वे भूमि गोचरी होकर वे लंका गए, और लंका जो आज की श्रीलंका है उसको लंका नहीं कह रहे हैं। लंका यह लवण समुद्र में है, लवण समुद्र में स्थित लंका में जाना था। अब आप सोचो, लवण समुद्र में लंका है, यह आज की लंका नहीं है, तो वहां जाना था। और वहां जाना विद्याधरों का काम था, भूमि गोचरियों का काम नहीं था। लेकिन फिर भी जाने का विकल्प आया कि नहीं, तो भूमिका के अनुसार वो कार्य होते हैं, विरोध नहीं है। लेकिन उस समय में भी, वो कार्य में प्रवृत्ति करते समय में भी एक अंदर से धारा निकलती है कि मैं इस शरीर का करता नहीं, ये संयोग अपने नहीं है, मैं इनसे विरक्त तत्व हूं। ऐसी निरंतर एक धारा चलती रहती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हितेश ये नाम याद करना पड़ता है या निरंतर धारणा में अजपाजाप चला रहता है? अजपाजाप चालू रहता है। मैं पुरुष हूं, ऐसा अजपाजाप बिल्कुल चला रहता है ना? ऐसा कोई कह सकता है क्या? ये लड़की बोला तो हम इमीडिएटली घूमेंगे? नहीं घूमेंगे।
हमको गुस्सा आएगा ना, क्योंकि अपना परिचय गलत रूप से किया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अजपा जाप चल रहा है। उसी प्रकार मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञानी का अजपा जाप चलते ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या? और इसके बल पर वो निरंतर भेद विज्ञान, भले ही प्रवृत्ति कर रहा है। अभी जैसे हितेश, मैं हितेश हूं, इसका मतलब अपन माला थोड़ी फिर घूमते बैठते। हम दिन भर के अपने सब कार्य कर रहे हैं, और सब कार्य करते हुए भी अबुद्धिपूर्वक हमारी ये विचारधारा, ये धारणा निरंतर एकदम स्ट्रांग बनी है। बिल्कुल इसी तर्ज पर हमारा श्रद्धान भी ऐसा ही, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान निरंतर चले रहता है। उसको याद नहीं करना पड़ता, वो निरंतर बने रहता है। खाते पीते उठते बैठते सब अवस्था में चालू रहता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपने और 3-4 बिंदु बचे थे। 6 बोल हो गए थे, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। और फिर मेरे ख्याल से आज लगभग इतना हो जाएगा। नहीं होगा तो अपन 10 लक्षण पर्व के बाद में आगे की चर्चा लेंगे। देखो पेज नंबर है 320। 320 पर अपन 6 बोल पढ़ आए हैं। 7वां बोल पढ़ना है, नीचे की साइड में है। 1 मिनट। 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया है। 7वें बोल में ज्ञान, 6वां होने का है। चलो 6वां भी पढ़ लेते हैं। आत्मा, 6वां बोल, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, पर पदार्थों की अपेक्षा रहित, इंद्रिय तथा मन के आलंबन रहित, स्वयं को प्रत्यक्ष जाने, ऐसा उसका ज्ञाता स्वभाव है। स्वयं को जाने ऐसा ज्ञाता स्वभाव है। मतलब क्या कह रहे हैं मालूम है? मुझे आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, मुझे आत्मा को जानने के लिए मन की आवश्यकता नहीं, मुझे आत्मा को जानने के लिए बाह्य पदार्थों की अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आत्मा को जानने के लिए एकमात्र मेरा स्वभाव का ज्ञान ही काफी है। समझ में आ रहा है? कैसा है मेरा स्वभाव का ज्ञान? कि इन सब के आलंबन से रहित, मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, मैं इनसे हूं ऐसी भावना ही गलत है। इनके बिना भी मैं जानता हूं, ये भावना ही सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। और ऐसे ही भावना करने वाला ही जीव आत्मानुभव कर सकता है। देखो वर्तमान में हमारे पास इंद्रिया है और इंद्रिया ज्ञान ही है। हम दिन रात इस इंद्रिया ज्ञान से ही जानते हैं। हमारे पास अनुमान ही है। मति श्रुत ज्ञान क्या करता है? मति ज्ञान में अनुमान ही तो होता है, निरंतर अनुमान ही तो कर रहे हैं। तो अनुमान ज्ञान के बल पर ही तो हम जान रहे हैं। और यह अनुमान के लिए मन की आवश्यकता होती है। मन के बिना ये काम हो नहीं सकता। और मन के माध्यम से मैं आत्मा को जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा इनके बिना भी ज्ञान कर सकता है, इसलिए। और इनके बिना ज्ञान करने की आत्मा में सहज स्वभाव ही ऐसा है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि इनके बिना भी वो ज्ञान करे। तो इनसे ज्ञान होता है, ये बात व्यवहार की है। लौकिक व्यवहार ऐसा ही चलता है। मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने अपने कानों से सुना, ऐसा व्यवहार चलेगा। लेकिन आध्यात्म में जब आएंगे तब कहेंगे ये सब कार्य ज्ञान ने, ज्ञान के बल पर किया है, किसी और ने नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई लड़का किसी परीक्षा में पहला आ जाए, तो पहला आया
तो पहले आने का कारण क्या कहता है? मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे टीचर्स, मेरे गाइड्स, सबने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया। कहता है कि नहीं कहता है? तो जैसा इसके कार्य होने में ये सभी के ऊपर, अपने ऊपर सभी का योगदान मानता है, सच्ची बात क्या है? इसने स्वयं ने अधिक पढ़ाई की और अच्छे से समझकर, अच्छा लिखकर इसने अच्छे मार्क उपार्जित किए, राइट? उसी प्रकार यहां पर भी समझाया जाता है कि यह ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से जान रहा है, ये कह रहे हैं, कहा जाता है, लेकिन जब मान्यता की स्तर आती है तब यही मानना है कि इस आत्मा को जानने के लिए किसी भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो ये कथन है, अपेक्षाकृत कथन है, व्यवहारकृत कथन और निश्चयकृत कथन। तो मूल यहां पर निश्चयकृत कथन है, क्योंकि हमको आत्मा दिखाना है आपको। देखो, एक आत्मा है संसारी, खाने पीने वाला आत्मा है ना, वो भी आत्मा, लेकिन वो व्यवहार वाला आत्मा है। यहां पर हमारा शुद्ध नए आश्रित आत्मा की चर्चा चल रही है, और शुद्ध नए आश्रित आत्मा खाने पीने वाला नहीं होता है। शुद्ध नए वाला आत्मा सुनने वाला, देखने वाला नहीं होता है। शुद्ध नए वाला आत्मा मन से विचार करके जानने वाला नहीं होता है। शुद्ध नए वाला आत्मा इनसे अतीत, स्वयमेव स्व की सामर्थ्य से जानने वाला होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा आत्मा है। यह सारे हमको मूल प्रयोजन इस गाथा का, इस टीका का, शुद्ध नए के आश्रित आत्मा दिखाना है। यहां पर कतई ये विचार नहीं है कि इनको रागी, द्वेषी, खाता पीता हुआ, इंद्रियों का अवलंबन लेकर पराधीन जानने वाला आत्मा दिखाना ही नहीं है, स्वाधीन आत्मा दिखाना है। तो क्या दो प्रकार के आत्मा, एक पराधीन आत्मा, एक स्वाधीन आत्मा? हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही है, दो आत्माएं हैं, पराधीन आत्मा और स्वाधीन आत्मा। मतलब सच्ची बात तो यह है कि जब आत्मा स्व का अवलंबन नहीं लेता है, ऐसा जानता है, वो नियम से पर में रचा पचा है, तो ऐसे आत्मा को पराधीन कहा जाता है। और जब आत्मा को विश्वास हो जाता है, भले ही मैं इंद्रियों का अवलंबन ले रहा हूं, इस भूमिका में मुझे लेना ही पड़ता है, जैसे टीचर से मुझे सीखना ही पड़ेगा, उनसे सीखे बिना मुझे विषय का परिज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे ही समझना पड़ेगा। तो समझा किसने है? मैंने है। उसी प्रकार ज्ञान किया किसने है? मैंने है। मैं हूं, इसलिए इंद्रिया के माध्यम से जान सकता हूं। क्या कहा? मैं हूं, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जान सकता हूं। तो मैं के ऊपर बल ज्यादा आता है, और ये मैं मतलब ज्ञाता दृष्टा अपना आत्मा। समझ में आया? और वो स्वयं से, स्वभाव से जानता है, ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव के ऊपर हमको बल नहीं आता है। देखो, अभी मेरा भांजा आया था, और हुआ ऐसे कि 10 साल पहले उसकी एक नोटबुक थी। वो नोटबुक मेरे पास में अभी है, मैंने उसमें मेरी नोट्स निकाली है। तो उसने वहां पर वो नोटबुक देखी, उसके ऊपर कवर देखा, उसके ऊपर उसका नाम देखा, देखकर एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया, और दूर था, दूर से पास में आया, और वो नोटबुक के पास निहारने लग गया। अर्थात चिन्ह के माध्यम से उसने देखा, ये तो मेरी कॉपी है। समझ में आया? ये मेरी कॉपी है। ये देखकर वो दूर से पास में आया, आकर्षित हो गया, मेरापन वहां पर स्थापित हुआ। उसी प्रकार आत्मा का चिन्ह देखकर आत्मा की तरफ आकर्षित होता है क्या? अपना उपयोग होना चाहिए। मैं स्वयं जानता हूं, ऐसा नक्की होने के बाद में मुझे उत्साह आता है कि नहीं, मुझे आत्मबल का, इस आत्मा का स्वामी मैं ही हूं, मैं अन्य से प्रभावित होता नहीं, पर का अवलंबन लिए बिना मैं जान सकता हूं, ऐसा विश्वास आता है कि नहीं? ये प्रसन्नता आती है कि नहीं? प्रसन्नता आनी चाहिए, और प्रसन्नता आती है तभी हमारा अभ्यास ठीक है, हमारा स्वाध्याय व्यवस्थित है। यदि हमको वस्तु स्वरूप की चर्चा हम सुन रहे हैं,
और हमको प्रसन्नता नहीं आ रही है, निर्भर होने का भाव नहीं आ रहा है, मेरा आत्मा ऐसा स्वभाव वाला है, ये निर्णय नहीं हो रहा है, तो समझना हमारा स्वाध्याय में कचास है। हम सच्ची बुद्धि से स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? अत्यंत अत्यंत नीरस होकर बस बैठने के लिए मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं, तो सुनो क्या होने वाला है मालूम है? आज ही मैंने कहा ना कि तूने जो निर्णय लिए हैं वही फल देने वाले हैं। तो तू ही गलत निर्णय ले रहा है आज वर्तमान में, इसका फल भविष्य में क्या है? गलत ही होने वाला है। समझ में आ रहा है? आज मैं सशक्त रूप से अपने आत्मिक बल का विश्वास करूं, अपना काम हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तू निरंतर तू चेत निज को मुक्ति पथ में, तू स्वयं को चेत, जागृत कर, प्रसन्न हो। ये मेरी चर्चा चल रही है, मुझे आनंद क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा विचार तो कर। मैं ज्ञान और आनंद से भरा हुआ और मैं ही स्वयं पराधीन अपने को महसूस कर रहा हूं। ये कैसा ज्ञानधारी तू कैसा ज्ञानधारी? तू स्वयं के ऊपर संशय ले रहा है, स्वयं की शंका कर रहा है। 6 पॉइंट हो गए। द्रव्य सापेक्ष चर्चा है, अर्थात आत्मद्रव्य इंद्रिया जो है वो पुद्गल है, उनसे वो जानता नहीं। मन जो है वो पुद्गल है, उनका अवलंबन लेकर जान नहीं सकता। हाँ, चलने के लिए मुझे आधार लगता है, लेकिन चलना तो पैरों से ही चलता लगता है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं, जानने के लिए इंद्रिया का आधार होगा, लेकिन जानता तो हीरो ही है। समझ में आ रहा है क्या? जानता तो ज्ञान ही है। देखो, शांति से आंख बंद करके गंभीरता से विचार करो, ये ज्ञान कहां से हो रहा है? ज्ञान कहां से हो रहा है, ये विचार तो करो। आंख बंद करो। जैसे हमको क्या लग रहा है, जैसे कल रोहित भैया ने पूछा, क्या पूछा कि भैया ये आत्मा कैसा होगा? मतलब वो मतलब सिद्धों का आत्मा वो कैसे देखते होंगे और हम अनुभव के काल में कैसे देखते हैं? प्रश्न था कि नहीं था? इसका सरल उत्तर एक लाइन में देना है। सिद्ध भी अपने आत्मा को ज्ञान आनंदमय ही देख रहे हैं, और अनुभव के काल में हम भी अपने आत्मा को ज्ञान आनंदमय ही देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं भी अपने आप को शरीर से रहित देखूंगा, और वे प्रत्यक्ष उससे रहित ही हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? और मैं शरीर वाली अवस्था में ही शरीर से पृथक देखने की कला अवगत कर रहा हूं। ऐसा आत्मिक बल उन सिद्धों को देखकर हो जाता है। हाँ, ज्ञान और आनंद। और एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि अपनी आत्मा को देखने के लिए चर्म चक्षु का उपयोग नहीं करना। आप देखो, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अपनी आंखों को आत्मा को देखने के लिए चर्म चक्षु का उपयोग नहीं करना, तो किसका उपयोग करना? तो कह रहे हैं, मैं देखो भूल गया। हाँ, टोडरमल जी साहब का कथन है, आत्मानुभूति के काल में उनका रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया है। आत्मानुभव के काल में आत्मा कैसे दिखता है, वो प्रश्न किया उनको। तो कह रहे हैं, सुनो, आत्मानुभव के काल में आत्मा तुझे ये जितने ये उद्गल आदि पदार्थ, ये लैपटॉप आदि जितने स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, उतना भी स्पष्ट आत्मा दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? ये इंद्रिया तुझे जैसी दिख रही ना, काली गोरी, छोटा मोटा, जो कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, रूखा चिकना जो कुछ दिखाई दे रहा है, काला पीला जो कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी आत्मानुभव के काल में दिखाई नहीं देगा। तो आत्मा को कैसे जाने? अरे ये प्रश्न क्यों कर रहा है? जाननहारा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? जानने वाला दिखाई नहीं दे रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अरे मैं स्वयं हूं
और मैं ही प्रश्न कर रहा हूं कि आत्मा कैसा है। अरे मैं हूं ये जाना कि नहीं जाना, बस जाना तो यही आत्मा है ना। समझ में आ रहा है क्या? मैं हूं यही आत्मा है। तो चेत जा, जागरूक हो जा। विषयों की कथाओं में हम कितने जागरूक होते, नींद की एक रंच पाई में अपने को लगती नहीं है। हाँ, आइए सातवां बिंदु। 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया। आत्मद्रव्य ज्ञाता स्वभाव वाला है, मतलब द्रव्य का ही ऐसा स्वभाव है। और जब द्रव्य का स्वभाव है तो उसके गुण का भी स्वभाव हुआ, गुण का स्वभाव हुआ तो उसकी पर्याय का भी स्वभाव हुआ। समझ में आ रहा है क्या? 3 बातें गई। द्रव्य का स्वभाव जब नक्की कर रहे हैं तो द्रव्य में जितने गुण है उनका भी स्वभाव द्रव्य से अलग तो नहीं होता है, बराबर। तो गुण भी द्रव्य के स्वभाव की जाति और गुण के स्वभाव की जाति एक ही होगी। जब गुणों के स्वभाव की जाति एक है तो गुणों की जो अवस्था है, पर्याय है, उनकी भी जाति गुण जैसी ही होगी, बराबर कि नहीं? तो बस ये अब क्रम लेके चलना है। 2 द्रव्यों में भिन्नता है क्योंकि द्रव्यों का वैसा ही स्वभाव है, फिर गुणों में भी अन्य द्रव्यों से पृथकता ही पाई जाएगी। क्यों? वे अपने द्रव्य का अनुसरण करते हैं, अन्य द्रव्य का अनुसरण नहीं करते। देखो आगे 7वां बोल। 6 बोलों में द्रव्य का कथन किया, 7वें बोल में ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। उपयोग भी ज्ञेय है, उस ज्ञेय का स्वभाव जैसा है वह कहते हैं। क्या कहा? 7वें बोल में ज्ञान उपयोग का कथन किया। ज्ञान उपयोग का कथन किया मतलब क्या? उपयोग को लिंग बनाया है। अब देखो, लिंग तो बनाया चिन्ह, लेकिन ये चिन्ह अज्ञानी जैसे समझता है वैसा नहीं है, इसलिए उसको चिन्ह बनाकर ऐसा नहीं है, मतलब इस चिन्ह को इस प्रकार से जानता नहीं है आत्मा को, ऐसा समझा रहे। देखो 7वें बोल में ज्ञान उपयोग का कथन करते हैं। उपयोग भी ज्ञेय है। क्या कह रहे हैं? उपयोग भी ज्ञेय है। उस ज्ञेय का स्वभाव कैसा है वह कहते हैं। उपयोग को पर का अवलंबन नहीं हो सकता। एक ये उपयोग का स्वभाव कैसा है? पर का अवलंबन नहीं करता। पर का अवलंबन नहीं करता मतलब क्या? पर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर मतलब ये अर्थात कोई विषय हो सामने तो मैं उसको जानूं, कोई मुझे गाली दे तो मुझे गुस्सा आए, ऐसा नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा करे तो मुझे आनंद हो, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आप हो तो ही मैं प्रवचन करूं, ऐसा नहीं है। तेरे उपयोग पर का अवलंबन लेकर नहीं जानता, उसका स्वभाव ही नहीं है पर का अवलंबन लेना। ये देखो, ये बोल में बहुत बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। देखो आज की डेट में हमको तकलीफ कितनी है। देखो जैसे हमको धर्म करना है तो धर्म करने के लिए क्या करते हैं अपन? या तो प्रवचन सुनते हैं, या तो शास्त्र अभ्यास करते हैं, या तो भक्ति आदि पूजन आदि करते हैं, या तो हम साधर्मियों में जाकर मिलते हैं, या तो हम खान पान में विवेक रखते हैं। अर्थात हमको धर्म करने के नाम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? धर्म करने के नाम पर क्या दिखाई देता है? इंद्रिय दिखते, मतलब विषय दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखो, और विषय कैसे है? ये विषय उपयोग इनको जाने। क्या कह रहे हैं? उपयोग इन विषयों को जाने तो आत्मा को ज्ञान होगा। क्या मान रहा है ये उपयोग विषयों को जाने तो आत्मा को ज्ञान होगा। इसका मतलब इसने अपने ज्ञान स्वभाव को
पर के अधीन मान लिया है। हम भी अपने धर्म को पर के अधीन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझाते हैं धर्म तो धर्मी का आश्रय ही करता है, न धर्मो धार्मी के बिना। अर्थात धर्मी के बिना धर्म कहाँ पाया जाएगा। तो मेरा धर्म मेरे धर्मी के आश्रय से, पुद्गल का धर्म पुद्गल के धर्मी के आश्रय से। इतनी तो बात समझ में आ रही है। और अज्ञानता में ये जीव क्या मान रहा है, अज्ञानता में ये मान रहा है कि ये पर ये है तो मैं जान सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या। और यही इसका अपराध है। उपयोग को लगता है कि मैं पर के कारण ही जान सकता हूं, पर के बिना मैं जान नहीं सकता। सामने लाओ तो मैं सब जानूंगा, सामने नहीं तो मैं जान नहीं पाऊंगा। तो धर्म करने के लिए भी पर का अवलंबन ढूंढता है, जबकि ये उपयोग स्वयं है और मैं जानन हारा हूं। और ये उपयोग किसके आश्रित है, अपने आत्म तत्व के आश्रित है। ये भूल ही गया है कि मैं जिसके आश्रित हूं उसी को तो जानना है, उसी में जमना है, उसी में रमना है। और ये क्या कर रहा है, विषयों के आश्रित होकर जमने रमने की कल्पना करता है, पराधीन होता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञेयों का अवलंबन लेकर उपयोग कुछ जानेगा, ऐसा तेरा उपयोग का स्वभाव नहीं है। समझ में आया क्या। इसलिए मेरा आत्मा अधिक ग्रहण है। ज्ञेयों का अवलंबन लेकर मेरा आत्मा जानता ही नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था, देखो हम धर्म की कल्पना करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा विचार करना कि हमको आज दिन भर के लिए मौन रहने के लिए कहा, तो हम मौन रह पाएंगे। आज हमको कहा दिन भर मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। हमको लगता है कि ये तपश्चरण होगा, बिल्कुल नहीं लगता है। एक अर्थात मैं बोलने का करता हूँ, बोले बिना चल नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये बात तो पहले 6 बोलों की तरफ से ही जा रही है। एक बात आगे, दूसरी बात, मान लो मुझे धर्म करना है, राइट। तो धर्म के नाम पर क्या है, देव दर्शन। धर्म के नाम पर क्या है, स्वाध्याय। धर्म के नाम पर क्या है, धर्म के नाम पर क्या है, किसी को तत्व चर्चा। धर्म के नाम पर क्या है, उपदेश। धर्म के नाम पर क्या है, तो मुझे जो कुछ लगाई देता है, ये धर्म के नाम पर मुझे ज्ञेयों का अवलंबन ही लेना ऐसा ठीक लगता है। लेकिन यहाँ पर समझा रहे, तेरा उपयोग स्वभाव जो है वो स्वयं जान रहा है, और ऐसे जानन स्वभाव का निर्णय तू कर। और ये जानन स्वभाव जिसके आश्रित है वो आत्मा ही उपयोगवान है। समझ में आ रहा है क्या। जो जानन स्वभाव जिस उपयोग में है वो उस उपयोगवान के आश्रित है, और उपयोगवान मेरा आत्मा ही है। उसी आत्मा को जानना है, उसी में जमना रमना है। तो इस आत्मा को जानने के लिए तुझे ज्ञेयों का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं, ज्ञेयों के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ज्ञेयों को अपने पास बुलाने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रहा है क्या। मेरा उपयोग स्वभाव निरावलंबी है। निरावलंबी मतलब मुझे किसी का अवलंबन की आवश्यकता नहीं। ऐसा विश्वास लाना है, विश्वास करो कि ऐसा मेरा स्वभाव है। शांति से, मुझे ज्ञेयों का अवलंबन लेना ही नहीं है। ज्ञेय चाहे तो मेरे ज्ञान में आए, नहीं आना है तो नहीं आए, उनसे मेरा उपयोग स्वभाव शून्य नहीं होता। सुनो, और कभी भी मेरा उपयोग स्वभाव ज्ञेयों से शून्य हुआ नहीं है। कोई ना कोई ज्ञेय इस उपयोग स्वभाव में झलकता ही झलकता है। तो मुझे क्यों चिंता करनी है, क्यों चिंता करनी है कि इस ज्ञेय को जानूं और इस ज्ञेय को नहीं जानूं। ज्ञेयों का अवलंबन जो होना है सो हो जाएगा, लेकिन वो स्वयं से होगा,
वो ज्ञेय आया है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं इसलिए आपको ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपका उपयोग स्वभाव आपका ज्ञान का परिचायक है। क्या कहा? आपका उपयोग स्वभाव आपके ज्ञान का परिचायक और आपका ज्ञान आपके आत्मा का परिचायक। समझ में आया? जैसे एक छोटा बच्चा देखा, छोटे बच्चे को देखकर उसके माता पिता का निर्णय होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? बच्चे की बोलचाल देखकर उसके माता पिता कैसे ये नक्की होता है कि नहीं? होता है। उसी प्रकार यहाँ पर उपयोग स्वभाव देखकर आत्मा का निर्णय होता है कि नहीं होता है? अर्थात जिसने इस उपयोग को जन्म दिया है उस आत्मा का निर्णय करते ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग तो आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, लेकिन यदि ये उपयोग बहिर अर्थात पर का अवलंबन लेता हो ऐसा मानता है तो उसको कहते हैं ये ऐसा उपयोग अलिंग ग्रहण है। क्यों? ऐसे उपयोग के माध्यम से तुझे आत्मा का परिचय नहीं होता है, पर का परिचय होता है, पर वस्तु का परिचय होता है। और सचमुच पर वस्तु भी जान नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? लॉजिकली अपना आत्मा ही जानने में आ रहा है, बट इसको भ्रम होता है कि मैं पर वस्तु को जान रहा हूं। इसके भ्रम की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं पर वस्तु को जान रहा हूं, लेकिन सचमुच ये अपने आत्मा को ही जान रहा है। चाहे वो अज्ञान दशा में हो या सद्ज्ञान दशा में हो, दोनों दशा में वो अपने आत्मा को ही जान रहा है। लेकिन अज्ञानी को लगता है मैं पर को जान रहा हूं और पर के कारण मैं पर को जान पा रहा हूं, और ज्ञानी बराबर स्वीकार करता है मेरा ज्ञान स्वभाव विद्यमान है, ये अनंत अनंत सामर्थ्य का धनी मैं जानने वाला हूं। मुझे जानने के लिए पर के अवलंबन लेने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। हमको लगता है कि इनके बिना कैसे, पर का अवलंबन लिए बिना कैसे जानूं, कोई मुझे समझाए नहीं तो मैं कैसे समझूं। यहाँ पर कह रहे तू स्वयं समझ का पिंड है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिना कोई कुछ बोले हम समझ जाए? बिल्कुल हो सकता है, बोलने की जरूरत नहीं है। स्वभाव देखकर ऐसा हो सकता है। स्वभाव का निर्णय, इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग करना पड़ेगा। तो आप कहोगे साहब लॉजिकल रीजनिंग का तो आप खंडन करके आए, अर्थात अनुमान ज्ञान का खंडन करके आए। हम सर्वदा खंडन कहा कर रहे थे, कथनचित कहकर आए थे। कथनचित शब्द देखो, भी है भी। अनुमान ज्ञान के साथ साथ प्रमाण ज्ञान भी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मात्र अनुमान ज्ञान की बात नहीं चल रही, अनुमान के साथ साथ प्रमाण होना चाहिए, तो फिर उसमें लाभ जो होना चाहिए वो हो जाता है। हाँ जी, सातवां बोल क्या है? ज्ञेयों का अवलंबन लेकर मेरा ये उपयोग नामक लिंग जानता नहीं है। मेरा उपयोग नामक लिंग निरावलंबी है, ऐसा तू हे जीव विश्वास कर, ऐसा तू हे भाई तू जान। देखो, जान कहकर हमको आज्ञा दे रहे हैं, यू फॉलो माई डायरेक्शंस। मिलिट्री में एक रूल होता है, डू डाई बट नॉट टू क्वेश्चन वाई। क्या कहा? डू डाई बट नॉट टू क्वेश्चन वाई। वैसे यहां पर कह रहे, हमने बोला जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, तुम जानने का प्रयास करो। मेरे जानन स्वभाव है, ऐसा तुम जानने का प्रयास करो। जब कह रहे हैं ना जानने का स्वभाव है, तो वैसा विचार करो ना, जानो तो सही कि सचमुच ऐसा ही है या अन्य प्रकार से है, मुझे कैसा क्यों लग रहा है, विचार तो करो। अरे हम सोचते भी नहीं है। जैसे स्वाध्याय हो गया अपना, 1 घंटे के बाद में पूछा जाए आज स्वाध्याय में क्या चर्चा हुई,
तो हम कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हमने सारी चर्चा को सुना भी होगा, लेकिन उस चर्चा को धारणा में नहीं बिठाया। और जब तक धारणा में नहीं आएगी बात, तब तक चिंतन में आएगी ही नहीं, स्मृति में आएगी ही नहीं। अब जब तक स्मृति में नहीं आती है, तब तर्क नहीं होगा और अनुमान भी नहीं होगा। तो हमको आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने इतनी सर्वोत्कृष्ट चर्चा को एक साधारण चर्चा का दर्जा देकर उसको लेट गो किया है। और जैसे ही रुपया पैसे की चर्चा आई, विषय भोगों की चर्चा आई, अत्यंत उत्साह से, अत्यंत पुरुषार्थ से उसमें लगाए। और पुरुषार्थ से लगा नहीं, धारणा में बिठाई। धारणा में बिठाए नहीं, बार बार याद किया, 4 जनों को सुनाई ये बात, और 4 जनों को सुनी नहीं, अनुमान भी इसने नक्की किया। समझ में आया क्या? तो पर विषयों में कितनी रुचि लेता है और निज विषय में कितनी अरुचि है, ये उसका परिचायक है। अपना उपयोग स्वभाव ज्ञेयों का अवलंबन लेकर नहीं जानता है। वो स्वयं समर्थशाली है, सामर्थ्यवान है। 7वां बोल हो गया, 8वां बोल। अब इसी तर्ज पर चलने वाले हैं। हाँ देखो, उपयोग को पर का अवलंबन नहीं हो सकता। इस प्रकार 7वें बोल में कहा कि उसे बाहर से लाया नहीं जाता। उपयोग को बाहर से लाया नहीं जाता मतलब क्या? ये कहा है, आत्मा में है या बाहर है? वास्तविकता में बाहर है। और एक बात है, देखो ये शब्द कहां से आया? ये शब्द कहां से आया? किसकी अपेक्षा रखता है ये? ज्ञान की अपेक्षा रखता है, बराबर। ज्ञान की अपेक्षा ये कहा जा रहा है वैसे। और ज्ञान की अपेक्षा जब ये कहा जा रहा है, तो ज्ञान में जो दिख रहा है उसी को ज्ञेय कहा जा रहा है। बाहर की वस्तु क्या है उसको ज्ञेय नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो ज्ञान में दिखाई दे रहा है बहुत बार वही सामने होती है, इसलिए उस सामने वाली वस्तु को भी ज्ञेय कहा जा रहा है। जैसे हम कह रहे हैं केवल ज्ञान 3 लोक 3 काल को जान रहा है, तो प्रश्न ये खड़ा होना चाहिए, 3 लोक 3 काल है इसलिए केवल ज्ञान जान रहा है, या केवल ज्ञान अपने ज्ञान में स्वयं से अपने से जान रहा है? क्या कहना चाहिए? 3 लोक 3 काल है इसलिए केवल ज्ञान जान रहा है क्या, या केवल ज्ञान स्वयं से जानने योग्य जान रहा है? स्वयं से जानने योग्य जान रहा है कि नहीं, ऐसा ही कहना पड़ेगा। जब अगर ये हम नहीं मानेंगे तो हमने केवल ज्ञान को परावलंबी माना, अर्थात हमने ये है इसलिए उनको ज्ञान हो रहा है, ये नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहना पड़ता फिर। जबकि बात ऐसी नहीं है, केवल ज्ञान स्वतंत्रता से स्वाधीनता से जान रहा है। और ऐसा ही मेरे उपयोग का स्वभाव है, स्वतंत्रता से स्वाधीनता से मैं जानूं। मुझे पर का अवलंबन लेने के लिए पर के पास जाना नहीं पड़ता, या पर को मेरे पास लाना नहीं पड़ता। जैसे शक्कर मीठी है कि नहीं चक्कर देखना पड़ता है, लेकिन केवल ज्ञान को शक्कर को बिना स्पर्श किए भी केवल ज्ञान उसको मीठा बोल सकता है, उसका ज्ञान कर सकता है। ऐसा अद्भुत चमत्कारी सामर्थ्य इस उपयोग का है, ऐसा उपयोग का स्वभाव है। बिना स्पर्श किए, बिना चखे उसको मीठा कह सकता है, बिना सुने शब्द का ज्ञान कर सकता है, मतलब बिना कानों के उसका ज्ञान कर सकता है, बिना आंखों के सभी वर्णों का ज्ञान कर सकता है।
बिना घ्राणेन्द्रिय के सबका गंध नक्की कर सकता है, बिना स्पर्शन इंद्रिय के सभी स्पर्शों का ज्ञान कर सकता है। ऐसा अद्भुत चमत्कारी मेरा उपयोग स्वभाव है। तो स्वभाव की महिमा अपरंपार है, और इस अपरंपार महिमा की हमको महिमा आ रही है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमको महिमा ही नहीं आ रही है, उल्लास ही नहीं आ रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है। हमको झूमना चाहिए, झूमनो। देखो आज ना टेरेस पर था, 1-1.5 साल का बच्चा होगा, वो ना कोई गाना लगाया था, वो गाने के ऊपर नाच रहा था और प्रॉपर स्टेप्स, एक पैर पहले आगे ले रहा है, फिर दूसरा पैर आगे ले रहा है, हाथ हिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा, उसको किसने शिक्षा दी? किसने शिक्षा दी? वो आवाज आ रहा है इसलिए डांस कर रहा है क्या? नहीं, स्वयं से ज्ञान हो रहा है और डांस हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्वयं उसको रुचि से ऐसा नाचने का भाव आ रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पर कह रहे हैं, स्वयं आत्मा स्वयं से, स्वयं के सामर्थ्य से जानता है। ऐसे सामर्थ्यशाली आत्मा का निर्णय हो जाता है तो इसको पर ज्ञावलंबी नहीं होना पड़ता, पराधीन होना नहीं पड़ता, दीन होना नहीं पड़ता। बाहर में बाजा बजने लग गया तो भागते भागते जाकर देखते कौन बाजा बजा रहा है, कितने जन है, किसकी किसकी, कौन जा रहा है, कौन सा गणपति जा रहा है, यही जानने की इच्छा है। पटाखे बजाते हैं और हम जाकर देखते हैं, हम अनुमोदना कर बैठते हैं। नहीं, हम मात्र देख रहे थे, हम अनुमोदना थोड़ी कर रहे थे। नहीं भाई, तुम जानने के लिए गए, बस अनुमोदना का पाप लग जाता है। कैसे क्या लगता है साहब? हमने उसको थोड़ी बोला था बजाओ करके, हमने चंदा भी नहीं दिया। नहीं ना, तुम्हें कुतूहल हुआ ना जानने का, गेयों को जानने का तुम्हें कुतूहल हुआ, जबकि ज्ञान से सब ज्ञान होने वाला था, और तू गेयों के समीप जाकर ज्ञान करने की चेष्टा कर रहा है, यह अपराध किया। और यही तो हम कह रहे हैं, ज्ञान ऐसा परावलंबी नहीं है, मेरा उपयोग स्वभाव ऐसा परावलंबी नहीं है कि गेयों के पास जाए या गेयों को अपने पास लाए। ये ज्ञान की अवज्ञा है। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने आत्मा का घात कर रहे हैं और हमको किंचित भी खेद नहीं हो रहा है। इसी को आत्मघात कह रहे हैं, और कोई आत्मघात नहीं है। आत्म भावना से विपरीत करना ही आत्मघात है। हम अनंत केवलियों का अवर्णवाद कर रहे हैं, उन्होंने दिए हुए बोध को हम समझ नहीं रहे हैं। क्या आपको पता है ये बोधों की अवज्ञा करने का फल क्या है? ये बोध की अवज्ञा करने का फल कर्मेंद्रिय की प्राप्ति नहीं होना, और कर्मेंद्रिय की प्राप्ति नहीं होना मतलब मन की भी प्राप्ति नहीं होना। हाँ, और मन की प्राप्ति नहीं होगी तो तुम्हारा कौन हवाल होगा? इसी को आचार्य कुंद कहते ते होंती लल्लमुआ, अर्थात लूले लंगड़े होंगे का अर्थ क्या है? पैर भी नहीं होंगे और सुनने भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो पैर कब नहीं होंगे? एक इंद्रिय होने के बाद। ये कहना चाह रहे हैं। हमको लगता है गाली दे रहे, अरे गाली नहीं दे रहे, तुम्हारा वर्तमान परिणाम किस जाति का ये समझा रहे हैं। ये परिणाम कोई उज्जवल नहीं है, अत्यंत अत्यंत पराधीन और ऑर्डिनरी साधारण है। जो एक नॉर्मल सड़क छाप कुत्ता बिल्ली करते ऐसा परिणाम तू कर रहा है। समझ में आ रहा है? हमको गेयों की रुचि, घूमने फिरने की रुचि, ये सब अपराध है। हम क्यों नहीं विचार करते? ये परिणाम हमको कहाँ ले जाएगा? हमको वायुकायिक बना देगा। क्या हम वायुकायिक होना चाहते हैं? इस कीमत पर, घूमने की रुचि की कीमत पर हम वायुकायिक होना चाहते हैं? प्रश्न करो स्वयं के साथ में। और वायुकायिक में तुम्हें ऐसा कौन सा भोग भोगने मिलेगा? तू ही भोगा जाएगा, लेकिन तुझे कुछ भी भोगने नहीं मिलेगा।
हे जीव, चेत जा, जागृत हो जा। जागृति का परम अवसर आया है। 7वां बोल हो गया, 8वां बोल देखो, 8वें बोल में क्या कहते हैं। ऐसा 8वें बोल में क्या कह रहा है, हो गया 8वां बोल। इनफैक्ट इस बोल में कह रहे हैं कि ऐसे उपयोग को जानने के लिए गेर कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। गेर लेकर आओ तो मैं ज्ञान कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। और 9वां बोल क्या कह रहे हैं, 9वां बोल में कह रहे हैं कोई मेरे उपयोग का हरण नहीं कर सकता। उपयोग का हरण नहीं कर सकता मतलब क्या मालूम है? कोई मुझे जाने तो मेरा बहुत नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अर्थात मेरे ज्ञान को कोई जाने या मेरे ज्ञान के आश्रित आत्मा को जाने तो मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं। पहली बात तो कह रहे हैं हरण नहीं कर सकता। मैं इसको दूसरी भाषा में क्या कहता हूं, ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण नहीं कर सकता मतलब क्या, उनका ज्ञान जान लेना मुझे, इसका मतलब मेरा अंश उनमें गया, ऐसा नहीं है। मेरा ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे जानने के लिए उनको मेरा ग्रहण करना नहीं पड़ता। ऐसा स्वतंत्र स्वाधीन हूं मैं। समझ में आ रहा है? ये 9वां बोल। तो 9वें बोल से शिक्षा क्या मिल रही है, अनंत तीर्थंकर मुझे जाने तो भी मेरा कुछ भी कम होने वाला नहीं, और नहीं जाने इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा हरण होना नहीं है। तो एक छंद में आता है ना, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। अब वहां पर क्या है, कर्म ने मेरे ज्ञान धन का हरण किया। अब ये स्टेटमेंट कितना योग्य है, उपचार का स्टेटमेंट है, बहुत ऊपरी व्यवहार का स्टेटमेंट है। सचमुच मेरे ज्ञान का हरण ही नहीं हो रहा है, मैं स्वयं अपराध कर रहा हूं और कर्म के माथे अपने अपराध को थोप रहा हूं। यहां पर कह रहे नहीं, कोई कर्म ने तुम्हारा हरण नहीं किया। हम कहते हैं ना साहब, क्या करें, हमारे शयोक्षम का ही ऐसा है, उघाड़ ही नहीं है, इसलिए हम जान नहीं पा रहे। रॉन्ग। तू अभी संगी है या नहीं, पहले ये नक्की कर, हाँ या नहीं, इतना ही बोल। संगी है क्या नहीं, है क्या नहीं, हाँ या ना, हाँ हूं ना, तो बस हो गया। तुम्हारे ज्ञान का उघाड़ जितना चाहिए उतना हो गया है। तुम स्वयं का निर्णय कर सको, इतना निर्णय हो गया है। कितना संगी हो इतना कह सकते हो, तुम संगी हो, तुम चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो ना, तो बस तुम आत्मानुभव कर सकते हो, इतनी सामर्थ्य तुमने। अब कभी बोलना नहीं कि मुझे ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है, ऐसा कभी भी बोलना नहीं। क्यों? फिर प्रकृति तुमसे जो व्यवस्था दी है, जो क्षयोक्षम अभी उपलब्ध है, उतना भी तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए बोलो मैं हूं स्वयं पूर्ण। अभी जो कुछ है सब कुछ है, जो कुछ जितना भी है काफी है, बोलो तो ऐसा, ये इतना उपयोग स्वभाव भी, इससे भी मेरा काम कर सकता हूं। मतलब कोई कर्मों का आवरण आया है, इसलिए मेरा कुछ भी बाल बाका हुआ है, ऐसा है ही नहीं। कर्मों ने मेरा कुछ हरण किया है, ऐसा है ही नहीं। एक पॉइंट ये हुआ। और दूसरा पॉइंट ये समझना कि मेरा उपयोग हरण नहीं कर सकता, मतलब मान लो अभी ढोल नगाड़े बज रहे हैं आजू बाजू में, मैं सामयिक नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। उनके कारण मेरा उपयोग का हरण नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? इनकी वजह से मेरे उपयोग का हरण नहीं हो सकता। मतलब अरे मैं ज्ञान कर रहा हूं कि नहीं,
ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो मैं हूं ना, बस इतना सा परिचय करना है। ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं, जाननपना हो रहा है कि नहीं, जाननपना किसमें हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, बस। तो जहां पर जाननपना हो रहा है वही आपनत्व करना है। नहीं नहीं, ये ढोल बाजे बंद हो जाए उसके बिना मैं आपनत्व नहीं कर पाऊंगा, तो तुम सुखार्थी नहीं हो, तुम सुखार्थी नहीं हो, तुम पर्याय में ही सुख ढूंढ रहे हो, तुम स्वभाव में सुख नहीं ढूंढ रहे हो। और सुख स्वभाव के आश्रय से होता है, स्वभाव में टटोलने से सुख मिलेगा, पर्याय में नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्याय एक समय की है, वो आत्मा से बाहर है, आत्मा में नहीं है। यद्यपि हुई आत्मा से ही उत्पन्न है, लेकिन आत्मा से बाहर है वो। अपेक्षा समझना कथनों की। हाँ, तो इसलिए पर्याय में सुख नहीं ढूंढना, स्वभाव का आश्रय लेकर सुख ढूंढना, तो सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो मेरे मेरे उपयोग स्वभाव का, मेरे उपयोग ऐसे लिंग का पर कोई ज्ञेय हरण करे, ग्रहण करे, ऐसा मेरा उपयोग स्वभाव नहीं है। और जैसा ही ये निर्णय हो जाता है, मेरे माथे का भार खत्म हो जाता है, मैं निश्चिंत हो जाता हूँ, निराकुल हो जाता हूँ, और मुझे स्वरूप की प्रतीति करने के लिए रुचि उत्पन्न होती है। हम सब अपनी रुचि अपने स्वभाव की तरफ ढालें, अपने एक इस उपयोग स्वभाव को, इस उपयोग लक्षण को पकड़े, यथार्थ रूप में पकड़े, विपरीत रूप में नहीं पकड़े। उपयोग स्वभाव है ये कहते तो है, लेकिन ये उपयोग प्रभावित होता है ऐसा मानते हैं। उपयोग को जानने के लिए पर का अवलंबन जरूरी है ऐसा मानते हैं। ऐसा विकलांग तेरा उपयोग स्वभाव नहीं है। हे भाई, ऐसे अपनी प्रभुता का, अपने सामर्थ्य का विश्वास कर और शुद्ध बुद्ध ऐसे अपने आत्मा में रम जा। इसी मंगल भावना के साथ रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कर सकते, नहीं तो जिंदा है।